हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इसमें प्रश्नावली अभ्यास 1C का पहला, दूसरा और तीसरा इन तीनों क्वेश्चनों के हल दिए गए हैं। इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक से हल कीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अभ्यास 1C पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। का में दिया है 3/4 और ऋण 3/6। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं 3/4 प्लस ऋण 3/6। ठीक है, अब ये दोनों संख्याएं कैंसिल हो रही, तो 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, 3/4 धन ऋण ऋण हो जाएगा 1/2। ठीक, हर समान नहीं है तो एलसीएम ले लेंगे, तो 4 आ जाएगा। इधर से 3 2 का भाग दिया, 2 बार गया, और यहाँ पर 2 बराबर 3 में से 2 गया 1/4। ये का नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक, खा में दिया है, खा है आपका ऋण 3 और 3/5, 3/5 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हर नहीं है तो हम क्या करते हैं, हर में बटे में 1 लिख लेते हैं। ऋण 3/1 प्लस 3/5। ठीक, हर समान नहीं है तो लासा ले लेंगे, 5 आ जाएगा। ठीक, अब 5 बार तो 5 3 15, ऋण का 15 धन 3। ठीक, अब ऋण की संख्या ज़्यादा है तो ऋण का चिन्ह आ जाएगा। 15 में से 3 गया 12, 12/5। ठीक, हर इसका क्या है, छोटा है, तो इसको मिक्स भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो -5 दूनी 10, 2 12 और 5, ये इसका आंसर हो जाएगा ख नंबर का। ठीक, अब इसी प्रकार गा देखते हैं। ग नंबर पे गा में दिया है आपका 5। अगला सवाल दिया है ग नंबर। ठीक है, तो हम ग नंबर नोट कर लेते हैं। गा में दिया है 5/-12 और 8/3, 8/3। ठीक है, इसको हल करते हैं। हर हमारा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, -1 का गुणा करा के अंश में ले जाएंगे, तो हो जाएगा ऋण का 5/12। ठीक है, क्योंकि जोड़ना था, योग करना है, तो प्लस का साइन 8/3। ठीक है, हर समान नहीं है तो लासा ले लेते हैं, लासा आ जाएगा 12। ये ऋण 5 ही रहेगा, प्लस ये 3 का भाग दिया तो 4 बार गया, 4 गुणा 8 में, तो 8 चौके 32। ठीक, 32 बराबर, अब ऋण 5 है और प्लस 32 है, तो 32 में से 5 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 27। ठीक, तो 27/12। ठीक है, और ये दोनों संख्याएं 9 से कैंसिल हो रही हैं, तो 9 से हो रही हैं, 3 से हो रही हैं। 3 का 3 27 और 3 चौके 12, 9/4। ठीक है, और हर हमारा क्या है, छोटा है, तो 4 दूनी 8, 1 9 और ये 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब घ नंबर देखते हैं। घ नंबर में दिया है 31/4, 31/4 और ऋण 5/8। ठीक, ये दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। हर हमारा ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तो -1 का गुणा करा के अंश में हो जाएगा, तो ऋण 31/4 प्लस ऋण 5/8। ठीक है, ऋण 31/4 माइनस 5/8, एलसीएम ले लेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 दूनी 8, 31 दूनी
62 माइनस 8 एकम 8, 5 एकम 5, ये आपका आ गया 62 और 5 67 माइनस का 67/8। ठीक है, ये आ गया आपका। अब चूंकि हर क्या है हमारा छोटा है तो इसको मिक्स में चेंज कर लेते हैं। तो 8 अट्ठे 64, 64 और 3 67 और 8, ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा घ नंबर का। घा के बाद आया अंगा। अंगा नंबर पे दिया है ऋण 13/27, ऋण 13/27 और 11/36, 11/36। ठीक, ये हो गया हमारा। इसको हल कर लेते हैं। तो ऋण का 13/27 प्लस 11/36। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे 27 और 36 का। ठीक है, तो 27 और 36 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, इसमें निकाल लेते हैं 27 और 36, 2 का दिया 27 और 18, फिर 2 का दिया 27 9, फिर 3 का तो 9 3, फिर 3 का तो 3 1, फिर 3 का तो 1, तो 3 का 9, ये 27, 27 दूनी कितना होता है 54, और 54 दूनी 108। इसका एलसीएम आ जाएगा 108, 108 आ गया। ठीक है, 108 आ गया। अब 27 का भाग देंगे 108 में, तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 13 चौको 52, 4 का गुणा हो जाएगा 52 आ जाएगा। 36 का दिया तो ये जाएगा 3 बार। ठीक है, तो 11 × 33। ठीक है, अब इसके आगे ऋण की संख्या ज़्यादा है तो ऋण का साइन आ जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 52 में से 33 कटेगा, तो 12 में से 3 गया 9। ठीक है, 9 बचा, और इसके बाद ये 4 हो गया, 4 में से 3 गया 1, 19/108, ये आंसर हो जाएगा अंगा नंबर का। ठीक, अब चा नंबर पे दिया है, चा है आपका ऋण 5/16, ऋण 5/16 और 9/24, 9/24। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको हल करते हैं। ऋण 5/16 प्लस 9/24। ठीक, हल किया तो हम देख पा रहे हैं कि ये हर समान नहीं है, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लिया तो 24 दूनी 48। ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा। बड़ी संख्या का गुणज ही एलसीएम होता है। 16 का दिया तो 3 बार गया और 5 × 15, प्लस 24 का दिया 2 बार गया, 9 दूनी 18। ठीक है, प्लस की संख्या ज़्यादा है तो 18 में से 15 घटेगा तो क्या आएगा 3/48। ठीक है, 3 बटे क्या आ गया 48 आ गया। अब 8 4 12, 3 का रूल फॉलो हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 1/16, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चा नंबर का। अब चा के बाद चलते हैं छा में। छह नंबर दिया है आपका 5/18, 5/18 और दिया है 11/27, 11/27, ये दिया हुआ है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, पहले तो हर धनात्मक बना लेंगे, तो ऋण 5/18 प्लस 11/27। ठीक, एलसीएम लेंगे हम क्योंकि हर समान नहीं है, तो कितना आ जाएगा
27 दूनी 54, 18 3 54। ठीक, इसका आ जाएगा 54। ठीक, 18 से डिवाइड कराया तो 3 बार गया, 5 3 15 प्लस, ठीक है, 27 दूनी 54 2 बार तो 11 दूनी 22। ठीक है, अब धन की संख्या ज़्यादा है तो धन का आंसर आएगा 22 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, 7/54। चूँकि ये कैंसिल नहीं होंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 6 का। अब जा नंबर, जा में दिया है ऋण 16/9, ऋण 16/9 और दिया है ऋण 7/12, ऋण 7/12। ठीक, ये दिया है तो हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। ऋण 16/9 प्लस ऋण 7/12। ठीक, अब ऋण 16/9 माइनस 7/12 प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब 12 और 9 का एलसीएम ले लेंगे हम, कितना आएगा 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 बार 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 9 चौको 36 4 बार और 16 चौको 64। ठीक, माइनस 3 बार 7 3 21। देख पा रहे कि दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 4 और 1 5, 6 2 8, ऋण का 85/36। ठीक है, अब चूंकि हर हमारा क्या है छोटा है तो 100 मिक्स में बना देंगे, तो 36 दूनी 72, ऋण का चिन्ह 36 दूनी 72। अब 72 घटाया तो बचा 13 बटे 36। ये हमारा क्या है आंसर हो जाएगा जा नंबर का। अब जा के बाद है झा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं झा नंबर। ध्यान से करिएगा आप लोग। 1 + 9 - 9/13। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले नोट कर लेते हैं इसको। तो 1/1 - 9/13। ठीक है, चूँकि हमारे क्या हर समान नहीं है तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेंगे तो 13 ही आ जाएगा, और 1 का दिए 13 तो 13 का 13 आ जाएगा, ऋण इसका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब बड़ी संख्या है 13, 13 में से 9 घटेगा कितना बचेगा 4/13, 4/13। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 1C का पहला सवाल समाप्त होता है। अभ्यास का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम योज्य व्युत्क्रम लिखिए। इसका मतलब होता है कि साइन परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो का नंबर पे देखते हैं। हमने लिख लिया है क्रम संख्या, संख्या और योगात्मक प्रतिलोम। ठीक, का में देखते हैं। का की संख्या दी हुई है हमारी 3/13, 3/13। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा ऋण 3/13। जो ऋण की होती है वो धन हो जाएगा, जो धन होता है वो ऋण हो जाता है। ख नंबर, ख नंबर में दिया है 5/16, 5/16, तो ये हो जाएगा ऋण का 5/16। ठीक है, और ये ग नंबर, गा में दिया है ऋण 4/15, तो ये हो जाएगा धन का 4/15। ठीक, घ नंबर, घ नंबर में दिया है आपका ऋण 2/17, ऋण 2/17। ठीक, तो इसका हो जाएगा 2/17 धन का। ठीक है, दूसरा सवाल समाप्त होता है। तीसरे में दिया है निम्नलिखित रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, खाली जगह को भरना है। का नंबर में दिया है ऋण 5/17 प्लस 5/17 का मान। ठीक है, और बॉक्स दे दिया है उसने। तो आप जानते हैं कि एक संख्या धन है और एक संख्या ऋण है, सेम टू सेम संख्या, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, आंसर आएगा 0, जिसे कहते हैं शून्य।
ठीक है। अब खा नंबर, खा में दिया है 0 प्लस 12/15 का मान। आप जानते हैं कि 0 में कोई भी संख्या जोड़ी जाए तो हमारा आंसर संख्या ही आती है। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे कितना, 12/15, यही इसका आंसर हो जाएगा। गा नंबर देखते हैं। गा में दिया है आपका ऋण 1/9 का योगात्मक प्रतिलोम। अभी पिछले सवाल में ही किया, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, धन होता है तो ऋण हो जाता है, ऋण है तो धन है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा ऋण 1/9 का धन का 1/9, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब घा नंबर, ठीक है, घा नंबर में आपका दिया है 0 का योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, तो 0 का 0 ही होता है। ठीक है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, माइनस का 0 हो या प्लस का 0 हो, 0 0 होता है। ठीक, अब अंगा नंबर दिया है आपका वह परमेय संख्या जिसका योगात्मक प्रतिलोम खुद वही संख्या होती है। ठीक है, ये दिया है वह परमेय संख्या जिसका योगात्मक प्रतिलोम खुद वही संख्या होती है। तो ऐसी कोई परमेय संख्या नहीं होती जिसका योगात्मक प्रतिलोम वही हो, क्योंकि अगर 0 लेते हैं तो 0 क्या है, एक हमारा अंक है, वो परमेय संख्या नहीं है, तो ये हमारा क्या है, असत्य है, जो दिया है वो असत्य दिया हुआ है। ठीक है, इसका कोई आंसर नहीं होगा। ठीक, तीसरा सवाल भी समाप्त होता है।